नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टीवी इंडिया 2.0। आइए नजर डालते हैं प्रतापगढ़ की कुछ बड़ी खबरों पर। जिस उत्तर प्रदेश को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तम प्रदेश और भयमुक्त प्रदेश बनाने की बात करते हैं, उसी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के रानीगंज थाना क्षेत्र के पांडे तारापुर गांव में दो सगे भाइयों के ऊपर दिन दहाड़े गोलियां बरसा दी जाती हैं और दोनों को गांव वालों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया जाता है। ऐसे में वहां पर पहुंचने के बाद एक की तो इलाज के दौरान ही मौत हो जाती है तथा दूसरे की हालत गंभीर होने के कारण उसे रिफर किया जाता है। इसी दौरान न तो मृतक को सवाहन मिलता है और न ही जिसकी हालत गंभीर होती है उसे एम्बुलेंस की सुविधा मिल पाती है। ऐसे में वहां के मौजूदा विधायक धीरज ओझा जी पहुंचते हैं और जब वो पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं होती है। ऐसे में उन्होंने आश्वासन दिया कि हम सीएमओ के खिलाफ माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखेंगे और त्वरित न्याय की मांग करेंगे। अस्पताल आए, एक चीज और आपके सामने आई, खुद आपके साथ हुई कि आप लगभग पौन घंटे भर खड़े रहे, सवाहन नहीं मिला, रेफर लेने के लिए जो है एम्बुलेंस बहुत देर से आई। तो इस तरीके की जो लगातार अवस्थाएं बनी हुई हैं, जबकि सरकार ये कहती है कि हम पूरा सुविधा साधन दे रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? आपके सामने ही अभी एक डेड बॉडी जो है वो ऑटो रिक्शे पे गई है, तो ये जो हो रहा है अपने यहाँ अस्पताल में, जिला अस्पताल में, इस पे बारे में क्या कहेंगे? एकदम मैं खुद आकर मैं देख रहा हूँ कि अस्पताल की व्यवस्थाएं एकदम गड़बड़ हमको प्रतीत हो रही है। मैं इसके लिए मैं पहले भी पत्र लिखा हूँ, फिर लिखूंगा और निश्चित है बहुत इसमें मानवता होना चाहिए। अभी भी एक पर्चे में बाहर की दवा लिखी जा रही थी तो मैंने उसको देखा, वहीं अंदर मिल गई वो सुई। तो ये गड़बड़ काम है, आप सही बता रहे हैं। मैंने भी देखा, हमको भी 1 घंटा इंतजार करना पड़ा एम्बुलेंस के लिए और निश्चित है घटनाएं गंभीर है। इसके विषय माननीय मुख्यमंत्री जी से हम बात करेंगे। 5/2021 को समय लगभग 4 बजे पांडे तारा गांव में 2 भाई हैं, अखिलेश सिंह और उमेश सिंह, एक दुकान खोले हुए हैं जिसमें परचून की दुकान है और आरओ का प्लांट भी है। यहाँ बैठे थे तो 4 बदमाश 2 मोटरसाइकिल पर सवार होकर के आए हैं और आकर के इन्हें गोली मारकर घायल कर दिए हैं। घायलों को तत्काल पुलिस और पब्लिक के सहयोग से हॉस्पिटल भेजा गया है। दौराने इलाज अखिलेश सिंह की मृत्यु हो गई है। दूसरा भाई उमेश सिंह वह घायल है, बेहतर उपचार हेतु प्रयागराज रिफर किया गया है। प्राथमिक जांच में यह ज्ञात हुआ है कि दोपहर लगभग 2 बजे 2-3 लड़के आए थे और दुकान पर सिगरेट मांग रहे थे, तो इन दुकानदारों ने कहा कि लॉकडाउन है, हम सामान नहीं बेचते हैं। इसी बात से क्रुद्ध होकर के संभवतः वह दोबारा घटना कारित करने के लिए आए थे और घटना के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें हैं प्रतापगढ़ जनपद के मेडिकल कॉलेज की, जो प्रतापगढ़ स्वास्थ्य विभाग के बेशर्मी भरे रवैये और उनके अमानवीय कृत्यों की सच्चाइयां बयां करती हैं। एक मरीज जिसकी कोरोना की संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है, मरणोपरांत उसे ना तो संवाहन दिया जाता है और ना ही लाश ले जाने के लिए कोई भी समुचित व्यवस्था। ऐसे में मृतक के परिजन उसे एक ऑटो बुक करके उस ऑटो में उसका शव ले जाने के लिए मजबूर होते हैं और उसे ले जाते हैं। ऐसे में जिन स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, आज वो शैतान का दूसरा रूप धारण कर चुके हैं और इंसानियत को शर्मसार कर रहे हैं। अज्ञात कारणों से लगी स्कॉर्पियो में आग और पल भर में स्कॉर्पियो हुई जलकर राख। यह मामला है अंतु कोतवाली थाना क्षेत्र के कटका बली का, जहां पर एक स्कॉर्पियो में आग लग गई और आग लगते ही स्कॉर्पियो पल भर में ही देखते देखते जलकर राख हो गई। ये जिनकी स्कॉर्पियो है उनका नाम भीम सिंह बताया जाता है। आग लगने के पश्चात गाँव वाले इस स्कॉर्पियो को बुझाने के लिए एकजुट होकर उन पर पानी का छिड़काव किया, लेकिन लोग असफल रहे। ऐसे में पुलिस को जानकारी मिलते ही ये तस्वीरें हैं जेठवाड़ा थाना क्षेत्र के कटरा गुलाब सिंह की, जहां पर एक साइकिल चोर चोरी करते वक्त सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। ये चोर खुद को तो बहुत साथी समझ रहा था और साथी तरीके से चोरी कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि सामने सीसीटीवी कैमरा लगा है। आप देखिए किस तरह से ये चोर चंद मिनटों में साइकिल उठाता है और उस पर बैठता है और लेकर रफू चक्कर हो जाता है। ये तस्वीरें हैं अंतु थाना क्षेत्र के बाबूगंज बाजार की, जहां पर रास्ते के विवाद को लेकर 2 गुटों में आपस में मारपीट हो गई। ऐसे में उस मौके पर पुलिस के 2 सिपाही पहुंचे और जैसे तैसे मामले को शांत कराया। इस झगड़े में पुरुष तो पुरुष ही और महिलाओं ने भी जमकर मारपीट की और एक दूसरे पर
लाठी डंडे बरसाए। ऐसे में पुलिस मौके पर पहुंचकर जैसे तैसे मामले को शांत कराया और दोनों अभियुक्तों को थाने लेकर गए। दादोपुर कायास्थ पट्टी निवासी की सड़क हादसे में हुई मौत। बताया जाता है कि यह व्यक्ति ड्यूटी से लौट रहा था, तभी सगरा सुंदरपुर बाजार में सामने से तेज रफ्तार आ रहे 4 पहिया वाहन से टक्कर से इसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। जैसे ही इनका भिड़ंत हुआ तभी नज़दीकी ट्रामा सेंटर में इनको ले जाया गया और एक उपचार करके इन्हें सीधा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर जिला अस्पताल पहुंचते ही इनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में पूरे गांव में एक शोक का माहौल है और लोगों को यही सचेत किया जाता है कि कृपया आप देखकर चलें, सामने वाली आ रही गाड़ियों से सावधान रहें।